आपके पास सारे दिन गोलगप्पे खाने के लिए लोग आते हैं, किस पार्टी का ज़्यादा माहौल लग रहा है? मेरे पास मीठा गोलपा, नमकीन गोलपा, सारा कुछ अरे मिलता वो तो है यार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो लीजिए, हरियाणा इलाहाबाद उपचुनाव की कवरेज करने के लिए हम लोग इस समय मौजूद है माधो सिंघाना में, यानी इलाहाबाद हल्के का ये माधो सिंघाना गांव है। मैं मेन बस अड्डे पे मौजूद है और यहाँ एक रेडी भी लगा रखी है पवन फ्रूट चाट भंडार के नाम से, और बहुत सारे ऐसे साथी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि दरअसल चुनाव यात्रा के दौरान जो भी लोग हमें मिलते हैं, हम उनसे एक ही बात करते हैं कि इस बार इलाहाबाद उपचुनाव जो एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसकी निगाहें कृषि आंदोलन को लेकर के है, क्योंकि कृषि आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा लिखा था कि जब तक ये तीनों कानून है वो वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक मैं विधानसभा का सदस्य नहीं रहूँगा। ऐसे में विधानसभा सदस्य न रहते हुए लगातार इनका संघर्ष जारी रहा और अभी तक ये तीनों कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट में होल्ड है, लेकिन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के चलते, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव 6 महीनों के अंतराल के अंदर होना अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी राज्य का कोई भी उपचुनाव क्यों ना हो। ऐसे में मैं माधो सिंघाना में मौजूद हूँ और मैं माधो सिंघाना में ये भाई साहब खड़े हैं मेरे साथ, युवा है, यूथ है, और यूथ एक देश का भविष्य है। आपका शुभ नाम क्या है? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह। कहाँ से हैं आप? मल्लिका से। मल्लिका, यानी हल्का तो आपका एक ही यस लगता सर, है। यस सर। ये क्या काम करते हैं भाई आप? हम स्टडी करते हैं सर, स्टूडेंट। कौन-सी क्लास में स्टडी करते हैं? बीकॉम फाइनल ईयर सर। जी जी। इलाहाबाद में उपचुनाव है, ये तो आप सबको पता ही है। यस सर। तो उपचुनाव के चलते, कृषि कानूनों के चलते, आप एक युवा है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर हमारी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे एरिया से पहले तो इनेलो ही विजेता रहती है ये, और जहाँ पे बहुमत उनका ज़्यादा है, और हम इस बार यही चाहते हैं कोई भी अच्छी कैंडिडेट, कोई पार्टी आए जो स्टूडेंट के लिए और युवा वर्कर के लिए काम करे। जी जी। यस सर। अब एक स्पष्ट नज़र आ गया है, पहले विधानसभा चुनाव से पहले लोग सस्पेंस में थे कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनेगी बीजेपी के साथ में, हालांकि बीजेपी की बहुत ज़्यादा खिलाफत कर रहे थे दुष्यंत जी चौटाला, ये सब लोगों ने देखा है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल की एकमात्र ये ताज था जो इलाहाबाद चुनाव था। ऐसे में अगर उन्होंने अब इस्तीफा भी दे दिया है तो क्या नहीं लगता आपको कि इस बार ये अपने ताज को बचाने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे? सर इस बार ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोनों पार्टियों को, पहले तो एक तरफा होता था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ऊपर बीजेपी और जेजेपी के सरकार है, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। इस सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं कह सकते इस बार क्या होगा। दोनों पार्टियां स्ट्रांग हैं इस बार यहाँ से, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी, कांग्रेस और बीजेपी नहीं, कांग्रेस और इनेलो, बीजेपी नहीं है यहाँ से। अच्छा, बीजेपी नहीं। बीजेपी का क्या हो गया? बीजेपी का होल्ड किसानों, ये हमारा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर से डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर के लोग ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ ही हैं। हमारे गाँव में तो रोज़ इसका विरोध किया जाता है बीजेपी वालों का और जेजेपी वालों का। जी जी जी। हाँ जी सर। तो आप तीनों कानून के बारे में कुछ जानते हो? यस सर। क्या कोई 2 नुकसान मुझे बताओगे? यस सर। क्या, कौन सर इसमें ये है जैसे हर इंसान के पास तो अपनी लैंड नहीं है, और लोग यहाँ पे ठेके पर लेके भी बातें हैं, और वो खेती नहीं कर सकेंगे। क्यों? अगर वो बैंक के पास नहीं जा सकेंगे, बैंक उनको पैसा प्रोवाइड नहीं करवाएगा। इसलिए ये नुकसान है कि यहाँ पर सारे ज़मींदारों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो ठेके पे लेके भी, लीज़ पे लेकर जो खेती बाड़ी करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। जी जी। अभी आपने एक उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में सुना होगा, किसान आंदोलन कर रहे थे। जी, लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये तो सर देख लो, बाप गलत हुआ है, गलत हो रहा है, गुंडावाद हो रहा है, एक तरफा ही हो रहा है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या नहीं लगता बीजेपी अपने मेन मुद्दों से भटक चुकी है हरियाणा की? अगर मैं बात, यह सर तानाशाह हो रहा है पूरा, पता ही है, तब पता ही है आपको भी इस बात का। मूललाल खट्टर का भी यार बयान आया था कि किसानों के सामने लठ उठा लो आप। हाँ आ रहा था, सुनने में आया। हाँ श्रेयाम ही आ रहा था, अखबार न्यूज़पेपर में भी आ रहा था। अभय सिंह चौटाला के लिए पूरा एरिया समर्पित है, कहने का मतलब यही है। हम तो इस बार बड़ी लीड लेने की उम्मीद है। हम तो हाँ जी, नहीं है। ये भाई साहब भी पास में खड़े हैं। ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ अलग अलग पार्टी, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद आपके कभी नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंह। प्रदीप, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। आप किस पार्टी को फॉलो करते हैं ज़्यादा? जो अच्छी हो उसको करेंगे। इनेलो या बीजेपी या कांग्रेस? इस बार उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस। कांग्रेस। तो पवन बेनीवाल क्या नहीं लगता अकेले पड़ गए? पहले वो बीजेपी के लीडर थे, इस बार कांग्रेस में आ गए। बरसिंह बेनीवाल इनके साथ नहीं है, अभी तक खुल करके सामने नहीं आ रहे। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कांग्रेस थोड़ा सा वीक है? मेरे को तो नहीं लगता ऐसे, क्योंकि किसानों के लिए ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है।
पहले बीजेपी में थे। हाँ, बात ये भी है, बात तो ये भी दम वाली बात है भाई, क्योंकि पवन ने भी किसानों के लिए छोड़ी है और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कृषि कानून को लेकर के छोड़ी है। अगर पहले उन्होंने नेलो वाले ने छोड़ ही दी तो दोबारा क्यों लड़ रहे हैं? कोई और कैंडिडेट खड़ा करें। हाँ, बात तो ये भी ठीक है, वही कैंडिडेट बात तो लाजमी है इनकी भी। इनेलो के विधायक को खुद को नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। ये तो दोबारा ही खर्चा बढ़ाने वाली बात है। खर्चा बढ़ाने वाली पब्लिक पे ही खर्चा है इसका, और किस पे खर्चा और है? कृषि कानून पर विशेष कोई बदलाव भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में होल्ड हो गया। ये तो है, और ये आड़तीकरण खत्म कर रहे हैं, और क्या है? ये चुनाव स्टंट है दोस्त, ये तो चलता रहेगा। चलता रहे। मेरे साथ और भी बहुत सारे साथी हैं, इधर आओ भाई। बात करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ गोलगप्पे बेचते हैं पूरे दिन? जी। कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं लूंगा नहीं, लेकिन ईमानदारी से। अरे सर, दिहाड़ी जब ऐसे बचते हैं, मजदूरी तो यार यहाँ आपके पास सारे दिन गोलगप्पे खाने के लिए लोग आते हैं, किस पार्टी का ज्यादा माहौल लग रहा है? मेरे पास मीठा गुड़पा, नमकीन गुड़पा सारा कुछ अरे मिलता वो तो है यार, मैं बोल रहा हूँ गोलगप्पे खाते खाते लोग बात करते हैं कि किसको वोट देना है इस बार, किस पार्टी का ज्यादा महत्व है। ऐसे में किस पार्टी के ज्यादा रुझान लग रहा है? रुझान तो अब वो तो 30 तारीख को पता चल पाएगा। कहाँ से हो आप? वैसे मल्लेगा से। मल्लिका से। आपका तन मन धन किसके साथ है? तन मन धन तो मेरे साथ ही है जी। फिर आपके साथ? आपके साथ ही है। जी जी, ये भाई साहब है गोलगप्पे वाले, और मेरे साथ और भी हैं। इनका तो शायद वोट भी नहीं होगा। वोट नहीं है भाई, इनका वोट नहीं है, आपका भी वोट नहीं है। आपसे मैं स्टेटमेंट नहीं लूँगा। इलाहाबाद उपचुनाव में मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ताऊ जी बैठे हैं। ताऊ जी राम राम। बोलना नहीं है, मना कर रखा है डॉक्टरों ने। वोट तो दोगे ना आप? वोट या वोट भी नहीं देना? वोट तो देना है। वृद्धा पेंशन आती है आपको? हाँ, बुढ़ापा पेंशन आती है। कितने पैसे आती है? 25 रुपये। कांग्रेस की देन है या बीजेपी की देन है? ये कांग्रेस की देन है या बीजेपी की? कोई पता नहीं है इस बात में। इस बार कौन सा विधायक भारी पड़ने वाला है? कोई पता नहीं। पता नहीं है। हाँ। शर्माते क्यों बताने में? नहीं, शर्माने में क्या है? ढोलकी फाटेगी वो तो जब पता कितनी लगेगा। कितनी उम्र होगी ताऊ जी आपकी? मेरी 65 साल उम्र होगी। तो आप लोगों को फिर क्या संदेश दोगे? ये बच्चे सुन रहे हैं, अपनी बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र है भारत तो एक, नहीं, गुप्त रूप से वोट डालना है। ये भाई साइलेंट वोटर है, प्राचीन विचारधारा के लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। इनका दोष नहीं है ये, क्योंकि ये लोग खुल करके किसी के सामने नहीं आते। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहनलाल है। पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हो, उपचुनाव है, अनपढ़ हो। ये बिल्कुल तो नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है। कौन सा गांव आपका? माधव सेना है। माधव सिंघाना है। इस बार उपचुनाव को अगर आप देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि दोनों जो नेता है, कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के, कृषि कानूनों के चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वैसे में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? इधर देखिए, दोबारा बताइए थोड़ा। आपको किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? पलड़ो हटा तो कांग्रेस ही नलो है। कांग्रेस इन लोग दोनों टक्कर में है। हाँ, बीजेपी वालों का खूब विरोध है, बीजेपी विरोध है। कृषि कानून को लेकर के। हाँ। जी जी। आपका नाम क्या है बाबा? परसराम। क्या काम करते हो आप? आई दिहाड़ी मजदूरी और की दिहाड़ी करना। मजदूरी। हाँ। इस बार किसका रुझान ज्यादा है? हाँ। किसका रुझान ज्यादा है इस बार? ना पार्टी ज्यादा दोनों कांटे की टक्कर है। कांटे दी पूरी। पिछली बार पवन और इनेलो के बीच में, पवन बेनीवाल और इनेलो के बीच में 10,000 वोटों का डिफरेंस रहा था शायद। 65,000 उनको आए थे और 55,000 इसको आए थे, 35,000 शायद भरत सिंह जी बेनीवाल को आए थे। तो इसमें दूसरे नंबर का कैंडिडेट कौन हो सकता है इस बार? दूसरी से मैं तो दोनों लग रहा है बराबर टक्कर है। बराबर टक्कर है जी। आपका नाम क्या है जी? नहीं, नाम नहीं है आपका? अरे आपका नाम नहीं? अमित नाम है। कहाँ से हो आप? मध्य से। क्या काम करते हो? व्यापार करो। तो पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी आपको? टक्कर है बरोबर की। किस किस की टक्कर है? पवन की, बिल्लू भाई साहब। पवन बेनीवाल और बिल्लू की। यानी बिल्लू भाई उपनाम है ये, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अभय सिंह चौटाला का उपनाम है बिल्लू। या बिल्लू के नाम से जो लोग ज़्यादा जानते हैं ना। हाँ। चौधरी देवीलाल चौटाला को कौन नहीं जानता, जो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इनेलो पार्टी, जाहिर सी बात है कि अपना एक ताज बचाने में अभी तक कामयाब रही है। आपका नाम क्या है? राम निवास। कहाँ से हो आप? माधव सेना से। माता सिंगाना से। सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। वोट किसको डालना है? वोट यानी अब तक तो मैं तो भरत सिंह का वोट, भरत सिंह ने टिकट कौन मिली, वहाँ कांग्रेस ही। तो अब तीनों पार्टियां में किसी रुझान बना किया मना वो भी हिसाब। वादे के वोट होगा हाँ पक्का। हाँ। जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ। भी नहीं। आपका नाम? तीनों में मुकाबलो नहीं करो है। जी जी। आपका नाम क्या है? संदीप। आपका वोट है? नहीं। अरे फिर तो आपसे बात नहीं करूँगा भाई। ये इनके वोट नहीं है अभी। और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, शाम का समय हो गया है। तो ऐसे में इन लोगों से मैं विचार साझा करूँगा। ये भाई साहब भी है, और हर तरफ होटलों पर
चाय वाले जितने भी ढाबे हैं सिर्फ चुनावी चर्चा चल रही है। राम राम जी। तो ठीक हो? बढ़िया मौज है जी, चले, चर्चा चले चुनाव की। उपचुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? आप यहाँ के रहने वाले हो? तुल्ला को इधर देखो, और इधर देखो, हैं? तुल्ला को ऐसे माहौल है। हाँ फिर भी कांटे की टक्कर किसकी मानते हो? टक्कर अभी कौन बने, टक्कर बाद में बनेगी। की उम्मीद लगा था ना मानत मौका की कांग्रेस बीजेपी ने लो। थोड़ा सौ का इलेक्शन तुलन दो थे फेरी को अंदाजो लगा को पहले की कौन बता आपका कुछ कहना है जी? आपका भी नहीं कहना भाई। ये साइलेंट वोटर है, इनका कहने का मतलब यही है कि भाई एक बार आने दो और आने के बाद अपन देखेंगे भी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे परिस्थितियाँ किस तरफ होगी और किस तरफ नहीं होगी। हवा के हिसाब से भी 10-15% ऐसे वोट होते हैं जो डाले जाते हैं। और अन्य नेताओं से भी बात करेंगे और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। बने हमारे साथ, चुनाव यात्रा जारी है। धन्यवाद।